अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल माइंड्स फाइंड योर क्लैरिटी। मैं हूं आपका होस्ट हारिस। यहाँ बैठे हैं पुराने होस्ट मिस्टर खावर, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हमज़ा भाई और नूरुल हुदा खान, हमारे सीनियर हेडराना। मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे वीकली बज़ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्ट हम करेंगे डकी भाई से। आपने डकी भाई की सारी वीडियो देखी होगी जो उन्होंने 50 मिनट्स की अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टार्ट किया गया, डकी भाई को अरेस्ट किया गया कि वो इलीगल बैटिंग कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। तो क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि वाई डकी भाई? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो उस टाइम पे बात चल रही थी सबसे ज़्यादा 1x की। तो अगर 1x पीएसएल में भी प्रमोट किया गया, प्रॉपरली उसके बैनर्स लगे हुए थे पीएसएल के अंदर और उसको प्रॉपरली प्रमोट किया जा रहा था। यार बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स, अगर मैं जो बेसिक मुझे मसला नज़र आता है ना जिसकी वजह से ये सारा हुआ है, वो है कि एक जगह पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। किसी को नहीं आइडिया है कि मैं ये कर रहा हूँ जो इलीगल भी है कि नहीं। ऑन द गो आपके रूल्स बन रहे होते हैं जिसकी वजह से आप क्या मैं क्या कोई भी नहीं सेफ है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि एक सोसाइटी जस्ट तभी है, जैसे अगर जस्ट तभी होती है अगर पीएसएल को भी आप ठहराते सेम कटारे में जहाँ पे डकी भाई भी थे। बाकी क्वेश्चन, डकी भाई क्यों कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके? 10 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन, वो सब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अगर उनके। तो अगर मैं गवर्नमेंट या अ पर्सन इन अ पावर जो कि डिसीजन ले सकता है किसको करना है नहीं करना, उसने ज़रूर ये देखा होगा कि, और इसकी अगर मैं देखूं डेमोग्राफिक्स भी इसके चैनल की, तो मोस्टली यंगस्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। और अगर मैं लोग एक ले मैन हूँ या इसका कोई सब्सक्राइबर भी हूँ ना, इवन दो मुझे अगर आइडिया, ऑब्वियसली मैं नहीं देखूंगा 1x बैटिंग जो भी है। अगर मुझे नहीं ना आइडिया है तो मैं जाके इंस्टॉल कर लूँगा, देन ऑफ कोर्स वो एक्सपोनेंशियल हो जाता काम। तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने डकी भाई को किया है, इस तरह लेके आए सामने सबके साथ प्रोसिक्यूट किया जो भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पॉसिबिलिटी उसमें थी कि डकी भाई ने किसी बड़े बंदे से पंगा लिया है? हो सकता है वो उस बेस पे भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगेन कमिंग बैक टू द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अगर कोई पंगा लेगा उसको आइडिया है इसके पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम्म ऑब्वियसली लिंक्स भी हैं। प्लस डकी भाई आई डोंट थिंक कि वो खुद नोइंगली किसी से इस तरह पंगा लेगा, हम्म क्योंकि ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल है। नहीं, बंदा फेम में आ जाता है ना, तो एक मैं उसे इतना पर्सनली मैं जानता नहीं था। हाँ नूर भाई। किससे लिया पंगा उसने? नहीं, सुनने में आ रहा है कि डकी भाई को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने किसी बड़े बंदे से पंगा ले लिया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई मुझे नहीं, बंदा फेम में आ जाता है ना, बंदा कहता है कि नहीं, यार आपकी बात सही है, मेरा नहीं ख्याल ये वजह है। हम्म। उसने किसी से पंगा नहीं लिया। लेकिन अगर वो उनकी बात करें, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं एनसीसीआई के सरफराज चौधरी ने उसको काफ़ी मारा, जैसे कि उसने वीडियो में बताया भी है। तो ये पर्सनल ग्रज नहीं लगता? यार वो उनका तौर तरीका यही है। तौर तरीका बेशक हो ये, लेकिन लाइक पैसे निकलवाना, और इतने पैसे उन्होंने निकलवाए जो उसके बैटिंग पे लगे हुए थे। ये मेरे ख्याल में जो भी तफ्तीशी वो ऑफिसर या वो जो भी लोग होते हैं ना, वो इसी तरह से आपसे निकलवाते हैं, वो चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो। वो तो हर किसी का तौर तरीका यही है। और प्लस ये कोई काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था, हम्म तो सबने फिर अपने सोशल मीडिया पे लग गया ना, तो वो हाई प्रोफाइल तो बनने ही जाना था उसने। ये रीज़न भी थी, लेकिन प्लस ये भी फैक्टर था जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि ये फर्स्ट टाइम उसके साथ हुआ, उसको नहीं था आइडिया हाँ, नहीं आइडिया था। किस तरह नेविगेट करना है। हम्म प्लस ये फर्स्ट ऑफ द इट्स काइंड केस था इस तरह का हम्म कि ये बैटिंग एप्लीकेशन पे किसी को कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, हम्म क्योंकि किसी को आइडिया नहीं कि भाई, क्योंकि अगर आप ये लॉयर्स के पास भी जाओ ना तो कोई केस हो तो ये रेफरेंस करते हैं कि पिछला केस किस तरह डिसाइड हुआ था, किस तरह नहीं हुआ था, केस स्टडी करते हैं। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई केस अगर होगा भी तो आई डोंट नो उसको पता था कि नहीं पता था किस तरह नेविगेट करना। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि ये बैटिंग से रिलेटेड ही ना, नदीम नानी वाला और दूसरा वो क्या नाम है, रजब भट्ट, उस उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू हुए हुए हैं। ये उन्होंने अभी रिसेंटली कोर्ट हाँ, ने तो फिर हमें क्वेश्चन नहीं ना करना चाहिए वाई हाँ डकी भाई। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो डकी भाई के साथ उस टाइम ड्यूरिंग इंटरोगेशन हुआ, वो एक इखलाकी यार तौर पे ठीक नहीं है। गलत हुआ वो। ऑब्वियसली गलत हुआ है, बट मैंने भी पर्सनली बड़े इस तरह के पुलिस केसेस सुने हुए हैं। दुधा जी ने कहा ना कि उनका तौर तरीका इसी तरह का है, तो वो सही कह रहे हैं।
इवन के पर्सनल छोटे केसेस में भी। मैं वो रफ्तार पे भी उनकी पॉडकास्ट आई थी, फरहान मलिक और वो अब्दुल मुईज़ जाफ़री। अब्दुल मुईज़ जाफ़री जो है ना, वो लॉयर हैं, ये इसी तरह ईमान मज़ारी और इन सब के, फरहान मलिक का भी जो केस हुआ था उसमें भी वो लॉयर थे। तो वो बता रहे थे कि इसके ऊपर ना कोई कानून नहीं होता, और ये जो NCCI वाले हैं ना, ये एक आप कह लो पावर इज़ पावर का प्ले है। कि उनके पास इतनी पावर थी कि वो एक बंदे को जाके इस तरह से मेंटल टॉर्चर करके वो उससे अपना सारा कुछ निकलवा सकते हैं। अब यानी कि अथॉरिटी है उनके पास ये। जी, मतलब अथॉरिटी उनके पास इतनी तो है कि आप उनको जाके कैसे क्वेश्चन करोगे? वो आपके ऊपर जो पर्चा करते हैं वो करते हैं ना, है ना? उनके पास ये अथॉरिटी होती है, वो पर्चा करते हैं। वो पर्चा के हकायक कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये तो कौन क्वेश्चन करता है? बिल्कुल। अब वो जब वहाँ पे उसको जलील और इस तरह कर रहे थे, तो उस बेचारे को कौन उसको पूछने वाला था कि इसके ऊपर जो ये पर्चे हुए हैं सही भी हैं कि नहीं? लाइक आप कहना चाह रहे हो कि ये उनके पास अथॉरिटी थी कि वो जिस तरह से उन्होंने उसको टॉर्चर किया और जो कुछ किया उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। अथॉरिटी ना को, नहीं, नूर भाई ने भी कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे घर आया हूँ या तुम मेरे घर आए हो, डिफरेंट वेज होंगे इवन टू हाउ यू ग्रेड या हाउ यू प्लेस योर खाना किस तरह खाते हैं। तो ये नहीं होगा कि ये दोनों इधर इलीगल है इधर लीगल है, दोनों के। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप बात कर रहे हो ना, अथॉरिटी के बजाय उनका काम करने का तरीका ये है, ये ज़्यादा मेरे लिए एक्सेप्टेबल है रादर देन अथॉरिटी का ना किसी। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव भी तो आया उसके अंदर कि जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसी दौरान एक डकी भाई के अकॉर्डिंग आए बिग ब्रदर, और उन्होंने, क्योंकि उसमें बताया गया था कि जो आईओ ने डकी भाई को बोला था, वो ये बोला था कि आपके खिलाफ जितने भी इश्यूज हैं वो रिलेट कर रहे हैं ISI और MI की तरफ से, तो आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे बुरी तरह। और देन उन्होंने पेमेंट वगैरह ली डकी भाई से, और देन ये अकॉर्डिंग टू डकी भाई जो बिग ब्रदर थे वो इन्हीं एजेंसीज के बंदे थे जिन्होंने डकी भाई को अप्रोच किया और उनसे सारा पूछा। लॉन्ग स्टोरी। तो अब इसमें बात आ जाती है कि बिग ब्रदर ने इनिशिएटिव लिया और फिर वो जो सरफराज चौधरी था वो उसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि ये पहले देखने में आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ देखने को मिली हो कि एजेंसीज ने काम किया, और एजेंसीज क्योंकि बैक एंड पे तो काम कर रही हैं। यार देखो अगेन इस कमिंग बैक टू द पॉइंट, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, हाँ। अभी भी तो आगे बात की है ना उन्होंने, डकी भाई ने, कि मेरे साथ ये हुआ। हम्म इफ बिग ब्रदर अगर वो ना आते हम्म तो उन्होंने यहाँ पे आगे इसने क्या कहना था कि मुझसे इन्होंने इस इवज पैसे लिए हैं, तो ही जस्ट केम टू क्लियर अप देन थिंग्स। तो वो कह भी ना पाता ना। क्या चीज़? अब वो उसने डिपेंड जितना करता है, वो जितना उससे वो एक्सप्लेन डिपेंड किया। नहीं करता। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखे जाए कितने ज़्यादा बंदे हैं इस तरह जो बाहर भी चले गए हैं, जो बाहर जाके बातें करते हैं, जो भी है, कहीं ना कहीं से तो निकल आना था ना कि यार मैं इनके इवज जो है ना मैंने पे किए थे, पीछे मसला ये था। हाँ, तो लेकिन वो आई थिंक लॉजिकली देखा जाए तो वो वेरीफाइड न्यूज़ ना होती। वो अगर बिग ब्रदर ना होते वो वेरीफाइड न्यूज़ ना होती। अब जब जैसे कि बिग ब्रदर का नाम जुड़ गया, एजेंसी का नाम जुड़ गया, तो वो वेरीफाई होगी न्यूज़ कि जी इन्होंने ये सरफराज चौधरी ने पेमेंट ली और ये सब कुछ ये वेरीफाइड है। ठीक है ना। अगर तो ये बिग ब्रदर ना होते तो ये वेरीफाइड नहीं होती, इसमें चांसेस होते हैं, और वो इसमें कह भी सकते कि नहीं जी हमने तो नहीं लिया। यस। कोई अंदर खाते देखता भी ना कि गए हैं या नहीं गए। ठीक है ना। तो एक एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन बात इसमें आ जाती है कि हर किसी की लाइफ में बिग ब्रदर तो नहीं आ सकते ना। जितने केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इस टाइम कोर्ट्स में चल रहे हैं, और जितने भी केसेस अदालतों में फंसे हुए हैं, 10-10, 12-12, 15-15 साल लोग लड़ते हैं केस पे, तो वाई नॉट कि हम बिग ब्रदर की जगह उनको, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और हमारी कोर्ट्स हैं, हमारी अदालतें हैं, उनको ठीक किया जाए। और जैसा कि खबर भी लास्ट में भी बात कर रहे थे कि लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स का काम होता है सच को झूठ दिखाना और झूठ को सच दिखाना। वो खूबसूरत बात थी। बहुत प्यारी बात थी। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इन चीज़ों को ठीक होना चाहिए। इन चीज़ों को हम अब बात ही कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव था ये डकी भाई की तरफ से, और मैं कहता हूँ कि डकी भाई को इस चीज़ के ऊपर प्रमोट भी करना चाहिए, इस चीज़ को जो जैसे उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि एजेंसीज ने उसके अंदर काम किया। नेगेटिव कमेंट्स बहुत होते हैं लाइफ के अंदर। लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट माइंड ऑफ थिंकिंग है, वो अपने सोच के लिहाज से बोलते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है, जो मुझे समझ आ रही है, वो यही आ रही है कि एक अच्छा इनिशिएटिव था। एजेंसीज काम कर रही हैं, बैक ऑफ द बुक्स काम कर रही होती हैं, लेकिन इस दफ़ा वो फ्रंट पे आए हैं और उन्होंने दिखाया थ्रू डकी भाई। बेशक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है कि
काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी चेंजिंग्स आ रही हैं। काफ़ी देर से चुप बैठे हो यार, बोल लो कुछ। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन मैं पकड़ाओ उन्होंने, वो बोलेंगे फिर। नहीं, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन अरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो अरेस्ट हुआ सही हुआ या गलत हुआ, तो आई वुड से कि वो बिल्कुल ठीक था। लाइक अगर बैटिंग वो प्रमोट कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल मैंने नहीं वीडियो देखी अभी अगर डक्की भाई की कोई प्रमोट करते हुए बैटिंग ऐप्स को, बट अगर वो मेन रीज़न थी तो अरेस्ट बिल्कुल ठीक था। अब आगे दूसरी रीज़न आ जाती है कि वो जो आप बता रहे थे ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे या दूसरे थे, जो सरफराज चौधरी थे जिन्होंने मतलब काफ़ी तशद्दुद जो उस पर किया, वो कॉल भी करवाई। हाँ वो गलत है। लाइक उन्होंने मतलब कि अपनी अथॉरिटी, जैसा नूर भाई बता रहे थे, अथॉरिटी उनके पास है कि ऑब्वियसली उन्होंने तफ्तीश करनी है ना, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो जिस भी वे से करें, आपने अगले बंदे को जो है ना वो सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं वो निकलवानी है, तो वो इतनी तो अथॉरिटी है उनके पास। बट वो जो दूसरी आगे चीज़ें आ जाती है, आपने पर्सनल ग्रेजेस, अब पर्सनल ग्रेजेस उनके मे बी डक्की भाई के साथ ना हो उस तरह से, बट उन्होंने उस केस को यूज़ किया कि मैं भी कुछ पैसे बना लूँ ऐसे, जो कि नॉर्मली हर पाकिस्तान में हर असल इंस्टीट्यूट मकसद यही करता था। है। हाँ, असल मकसद यही था। पर्सनल ग्रेजेस तो मतलब साइड पे वो रह गई, वो असल मकसद ये था कि मैं पैसे बना लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी पता लग गया था कि यार इसका भी भाई जी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह अरेस्ट एंड देन कोर्ट इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पैसे बनाता हूँ। एंड देन वो आगे जो उसने डक्की भाई ने बताया कि उसने बेटे को कॉल की एंड ऑल, जो कि बहुत ही एक मतलब गलत चीज़ है, बिलो द बेल्ट वाली वो सीन आ जाता, तो ये सीन है उसमें। और थर्ड बल्कि फोर्थ वो चीज़ जो भी हारिस भाई कह रहे थे कि बिग ब्रदर वाली, तो एक आपने बात की कि उन्होंने अपनी इमेज जो है वो भी, तो वो तो बिल्कुल मतलब ऑब्वियस चीज़ है आई गेस, वो कि उनका नाम लिया गया, एजेंसीज़ का नाम लिया गया, तो अब एजेंसीज़ जो है वो फिर फ्रंट फुट पे आई, ऑल्दो उन्होंने अपना नाम तो नहीं रिवील किया, बट उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली हमारा नाम लिया जा रहा है, तो कल को अगेन फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स हैं वो आगे नाम लेंगे, तो उन्होंने अपनी जो है वो इमेज जो है वो क्लियर करनी थी ऑब्वियसली। यस। सो अगेन इसलिए आम बंदे के लिए मे भी बिग ब्रदर ना आए। लेकिन अगर देखा जाए ना तो जिस तरह से वर्किंग हो रही है इस टाइम पंजाब के अंदर, नहीं, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अगर वो इन्वॉल्व हो गया ना, देन अब वो बात फैल रही है कि दे इंटरवीन, हाँ मे बी कि अब वो ध्यान करें, कॉशन से करें, हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट वाले अगर एमी ना बस लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको बेस से ये चीज़ सीख करनी चाहिए ना। बेस से बड़ा मुश्किल है यार, ये फिर वही डिस्कशन नहीं है। लाइक नहीं नहीं, आप एक टीम बना सकते हो जो कि डिफरेंट डाटा वेरीफाई करे, जितने भी अपर लेवल पे लोग बैठे हैं, जैसे कि सरफराज चौधरी था एनसीसीआई का। आपको पता है नादरा जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है, हम्म और पाकिस्तान ने ये डाटा शेयर करने की यूएस के साथ स्टार्ट भी किया हुआ था। यू डोंट नो कि आपका डाटा किस तरह यूज़ हो रहा है। हम्म यहाँ पे बात हो रही है ओवरसाइट की, किसी सिस्टम को ऊपर लाइक उनको क्या बोलेंगे वर्ड, इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अपने काम करे, गलत नहीं करे। नादरा के ऊपर कौन है? और ये भी बाय में, क्योंकि एक एवरेज पाकिस्तानी को नहीं आइडिया है कि मेरा नादरा के पास कितना डाटा है, मेरी पूरी फैमिली का डाटा है। हम्म और फिर बाद में ये पीटीए के साथ आ गए, क्योंकि आईडी कार्ड से सारा कुछ चल रहा है एक हिसाब का। वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो तो फिर भी एक नया डिपार्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू जुडिशरी हो गया या पुलिस वाला हो गया, मीनिंग के नए दौर में बना था, तब नई एग्जांपल्स भी थी इस तरह होंगी कि आप किस तरह बना सकते हो सिस्टम, जो भी ओवरसाइट किस तरह हो सकती है। उसमें नहीं है तो किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जो पुराने 1947 के डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर कोई एक डिपार्टमेंट या टीम हो? ट्रू। नहीं बहुत expect different। उस दिन भी जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद से, क्योंकि उससे पहले तो ऑब्वियसली जुडिशरी सिस्टम जो इतने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स थे वो तो उस तरह से नहीं थे ना, वो Yes. ऑब्वियसली पुराने चल रहे थे। देन आफ्टर पाकिस्तान 1947 हमारे हर एक स्ट्रीम लाइन आई। अच्छा, तो जो मैं उस दिन बात कर रहा था कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो आई बिलीव आउट ऑफ 130 लाया करता है 120s के अंदर लाया करता है, ठीक है। तो इतना मतलब उस रैंक पे लाई करने का पर्पज़ यही है कि अभी जो हारिस बात कर रहा था कि जो एक लॉयर है उसका काम ही यही है कि उसने जिससे पैसे लिए हैं उसको उसने सही साबित करना, यस दूसरे को गलत साबित करना, यस रिगार्डलेस के फैक्ट क्या है। यस तो स्टार्ट से सिस्टम ही यही चलता आ रहा है। ये जो ब्राइबरी है ये तो अभी एक्सपोज हुआ है ना, ये सरफराज चौधरी वाला, एंड देन वो सस्पेंड भी हो गया बाद में, ये तो अभी एक्सपोज हुआ है ना। लेकिन आप पुरानी कोई भी एक भी इंसिडेंट उठा के देख लो, हर जगह और पे प्लस ये इंटरनेशनली भी इसी तरह ही है। लॉयर, ये तो फिर हम उनके प्रोफेशन पे बात कर रहे हैं।
मतलब प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो लॉयर का तो काम मैं वो नहीं मेरा पॉइंट रिलेट उससे कर रहा था जो हमारी रैंकिंग है जुडिशरी की, हमारी रैंकिंग जो है ना मैं उस वाइज बात कर रहा था कि वो रैंकिंग उस पे क्यों है, 120s में क्यों है, मतलब मे बी 50s में, स्टार्टिंग 50s में जो हो सकती थी 120s में, इसी वजह से ये है ना कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो सही फैसले नहीं करते। और वो सही फैसले क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फैक्ट्स को देखते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास अच्छा लॉयर है, तगड़ा लॉयर है, बस उस चीज़ को वो देखते हैं। तो ऑब्वियसली काम तो लॉयर का यही है, बट वो आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना, जो फैक्ट्स हैं उनकी बेस पे जो चला जाए। हाँ, तो आपका बैक टू ये कि वो किस तरह, अगर आप ये प्रपोज कर रहे हो कि इस तरह का होना चाहिए, वो किस तरह पॉसिबल है? प्लस फिर वो जो बंदे या टीम बनेगी उसकी बाइसनेस भी किसी एक पॉलिटिशियन के साथ होगी, या मे बी आई डोंट नो वट एवर, वो बाइसनेस किस तरह ख़त्म करोगे? अगर बाइसनेस की बात की जाए फिर तो हर जगह पे आ जाती है। यस ऑफ कोर्स। फिर तो कोई भी सिस्टम आप कह लो कि बाइसनेस के ऊपर मैं चल मैं रहा है। मैं इसीलिए इसी तरफ आ रहा हूँ कि टॉप डाउन अप्रोच बहुत मुश्किल है, बॉटम अप होनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे आपको। नहीं तो अगर मैं कहता हूँ कि वो जो टीम बनाई गई है, तो अगर तो बाइसनेस पे बनाई है तो टीम ही फजूल है ना। नहीं, वो ये भी नहीं ना सर्टिफाई कर सकते कि इसमें बाइसनेस नहीं है। किस तरह? सर्टिफाई मेरा नहीं ख्याल कि नहीं कर सकते। ये जितनी भी एजेंसीज बैठी हुई हैं हमारी, तो वो बाइसनेस पे थोड़ी चल रही हैं। यार, बीइंग अ ह्यूमन। डिसीजन मेकिंग अगर एक बंदे के पास होगी ना तो बाइसनेस आएगी। जैसे कि हमारी वो होता है कि एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड मिलकर डिसीजन लेता है, वोटिंग होती है उसके अंदर, तो आप बाइसनेस खत्म हो जाती है जब वोटिंग में आ जाती है चीज़। आप अच्छी 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 क्या कहते हैं वो, पहले डेमोक्रेसी होनी चाहिए हैं? तो आप यही बात कर रहे हो जो पहले हारी वो डेमोक्रेसी नहीं होनी तो नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, लेकिन हो जानी चाहिए। नहीं डेमोक्रेसी वो बहुत ही बड़ी चीज़ चली जाएगी अगर डेमोक्रेसी पे। मैं तो डेमोक्रेटिक होता है ना, हाँ आप जो बात कर रहे हो वो डेमोक्रेटिक होता है ये प्रोसेस नहीं, हाँ लेकिन कुछ लिहाज से आई थिंक। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये इंस्टीट्यूट्स वाला, जैसे वो भी एनसीसीए था, यहाँ पे डेमोक्रेसी आई डोंट थिंक सो कि वर्क करेगी। क्योंकि अब आम आवाम को क्या पता, वो तो सिलेक्टेड एक गिने चुने लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है। नॉर्मल आवाम जो रेगुलर, जिन लोग ऑब्वियसली मजदूर तबका है जैसे उसकी हम बात करें, तो उसको क्या ही पता। तो इस लेवल ऐसे पॉइंट होते हैं। ऑब्वियसली इनकी तो प्रॉपर हायरिंग वो दूसरा प्रोसेस होता है ना, क्या जिसका process होता आप वो दूसरा होता है यार, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जी वो जो इनका प्रोसेस होता है, हमारे जो सेल तो कॉल्ड वो जो क्या क्या किसका नाम है, आईएसएस भी कह रहा हूँ मैं, किसका? वो कोड कौन है? यार जो टेस्ट होता है हमारा सीएसएस, ऑब्वियसली ये सीएसएस के थ्रू ये लोग अपॉइंट होते हैं। हाँ। तो सीएसएस के सिस्टम को फिर सही करना चाहिए। नहीं, सीएसएस का सिस्टम हैं? तो सही है, लेकिन सही है। रिमेंबर हमजा, उस दिन बैठे वो एक दोस्त था जो कि जिसकी अभी जॉब हुई था कि 14 स्केल के ऊपर, वो किचन में बैठे थे हम जब, तो वो क्या बात कर रहा था कि अब उसकी जॉब हुई है इतने प्रोसेस गुजरने के बाद, तो वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी जो है वो झाड़ेगा वहाँ पे। यस। और प्लस पाकिस्तान की अगर सोसाइटी में देखा जाए भी, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो ना, तो वो एक पूरे मोहल्ले में आपकी पावर होती है भाई, फलाना जिला सरकारी। कल्चरल उसकी हाँ, कल्चरल बहुत भारी, जिसकी वजह से वो इनेबल करती है वो पावर ट्रिपिंग एक्सप्लॉयटेशन को। एग्जैक्टली, अभी भी मतलब अपने हम पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो वो अभी भी क्या प्रेफर करते हैं, सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो वो इसी वजह से प्रेफर करते हैं यार, उसमें अथॉरिटी है, उसमें सबको पता होता है कि यार इसकी ये जॉब है। हालांकि उसके कंपैरेटिवली अगर बंदा कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो अपना सब कुछ जो है वो उससे बना सकता है, बट अथॉरिटी हर कोई उस चीज़ को प्रेफर करता है। तो ये भी वही चीज़ है ना, सीएसएस प्रोसेस जो है वो तो ठीक है, लेकिन आगे आगे वो जो माइंड सेट है लोग हमने शायद बहुत ज़्यादा उसको वो सिंप्लीफाई कर दिया है। वो इतना आसान तो नहीं है। वो सीएसएस करके भी आप वो सरकारी नौकरी के वो सब तारीफ़ें तो करते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। और जो उसमें कामयाब लोग होते हैं वो बायस्ड ही होते हैं यस, और वो बायस्ड उनको होते हैं इसकी आई थिंक टू सम एक्सटेंट उनको होना पड़ता सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए। ऑब्वियसली आपको कामयाब होने के लिए उस सिस्टम में बायस Yes. होना पड़ता है। तो फिर हमें मतलब क्या करें? फिर कुछ लोग थोड़े कम होते हैं, फिर कुछ लोग ज्यादा होते हैं, एंड देन फिर वो जो गैप है उसको फिर pull करने छोटी के छोटी लिए- फैक्शंस बनती हैं। हाँ, फिर उन्हीं फैक्शंस इकट्ठे हो गए, कोई एक सेपरेट आ जाता है, फिर- वही फिर आके हुकूमत करने की कोशिश करता है, फिर उसी को साइड पे करने के लिए 10 साल जो मुल्क है आपका साइड लग जाता है। फिर उन्हीं में से कुछ सरफराज चौधरी निकलते हैं। तो ये तो प्रोसेस फिर इसी तरह से चलता है ना। लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी चेंज तो नहीं होती। वो लोग वही लोग रहते हैं जो अपने अपने करियर का एक पूरा लाइफ स्पैन जो होता है 25-30 साल
की नौकरी वो करते हैं, है ना, और हुकूमत चेंज होती है वो उसके मुताबिक फिर काम करते हैं, है ना। लेकिन ये लोग, सरफराज चौधरी किसका हमायती था? नहीं, अगर ये बात करें सरफराज चौधरी की, हमायती तो किसी का नहीं था ऑब्वियसली। वो क्या वो तो वो अपने था? एग्जैक्टली खुद गर्ज था। यस, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसने ये सब कुछ किया। और प्लस बात की है ना, सरफराज ने भी कुछ गलत नहीं किया। अगर आप उसके एक्सपीरियंसेस या उसकी जर्नी के अंदर देखो, उसने देखा ही ये सब कुछ है, उसने कुछ और देखा ही नहीं, जस्ट सिस्टम उसने देखा ही नहीं है। नहीं, बट दैट डजंट मीन कि उसने सही किया। नहीं वो गलत तो उसने किया। अगर उसने गलत किया, वो हमजा ये बात कर रहा है कि वो बंदा ही ऐसा है। हाँ हाँ, आप क्या यही तो हम बात। नेचर लाइक नेचर उसकी ऐसी थी कि उसने ऐसा किया, उसको बैक एंड से वो चलता आ रहा था ऐसा ही। एक फिलोसफी में ये भी चीज़ होती है ना, फिलोसफी में एक अब मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता, बट उसका क्रक्स बता देता हूँ। उसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं तुम्हारे एक्सपीरियंसेस या तुम्हारी लाइफ के गुजरूंगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने जो डिसीजंस लिए थे ना, वो मैंने सर्वाइवल में लिए थे, या जो भी मैंने, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अच्छा, डिटर्मिनिज्म। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कि एंड रिजल्ट की, सही या गलत की। वो उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसके लिए आपको जूम आउट करना पड़ता है। वो जैसे मैंने- खुदगर्ज था ना, वो जूम इन था मेरे पर, मैं नहीं करना जो सारा कुछ। अगर बट मैंने जूम आउट कर लिया, हाँ। ठीक है। अब वो जिस जर्नी से गुजरा, हाँ हाँ वो अगर वो सीएसएस के थ्रू आया, जैसे हम्म। कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, आईयू है, जो भी है, ठीक है, तो उसमें इतनी सेंस तो है ना कि वो सही गलत को डिफरेंशिएट कर सके। यही तो डिफरेंशिएट करता है ना। डिसेंथसाइज या एक नहीं टर्म, जब आपके इर्द गिर्द कॉमन हो रही है ना चीज, इवन कि तू परफ्यूम भी लगाता, 10 मिनट बाद तेरा नोज रजिस्टर करना छोड़ देता, उसको किसी और को आ रही होती वाह, क्योंकि वो कहता है यार रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास ही है। फिर एक सीएसएस करने वाले में और एक कॉमन पर्सन में, जो इतना पढ़ा लिखा है, फिर क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस इज जस्ट कि मैं अपनी मॉरल कंपास को सीधा रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। सिस्टम जो है ना, आपकी मॉरल कंपास अगर सीधी रखी है ना, आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बट बहुत मुश्किल है। एज पर योर स्टेटमेंट, सिस्टम ने फोर्स किया उसको ये सारी चीजें करने Yes. पे। बट आई डोंट थिंक सो। उसने लेट से उसके ऊपर तशद्दुद किया, इन्वेस्टिगेशन की, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। जो उसने पैसे लिए, जो उसने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, एंड देन उसकी फैमिली को थ्रेट किया, उनकी फैमिली से आई गेस 60 लाख जो भी एक अमाउंट थी वो लिए, ये सिस्टम ने तो उसको फोर्स नहीं किया। ये तो उसकी अपनी डिज़ायर्स और वो अपनी चीज़ें थी। लेकिन वो डिजायर किसने बनाई? सिस्टम ने बनाई। नहीं, System ये ने- तो ये तो उस पर डिपेंड करता था ना कि वो उसको ले सकता था, उसको नहीं भी ले सकता था। हाँ, लेकिन सिस्टम ने ये चीज़, अगर ज़्यादा पैसा हो तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। सिस्टम ने बनाया डिजायर जो है ना, वो सिस्टम चीज़ हम हर चीज़ अब सिस्टम पे डाल देंगे, ठीक है, तो फिर तो हम कहेंगे कि यार नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो सिस्टम का कसूर है। ब्रदर, कोर्ट में जाके सिस्टम को कौन बनाता है? इंडिविजुअल्स। नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं। क्रॉस रोड आ गए। नहीं, ख्वाब नहीं, सही बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ख्वाब भी सही बात कर रहे हैं कि सिस्टम ने अगर आपको माइल किया गलत काम करने पे, तो वो गलत तो आपको हाँ, उसमें वो जिम्मेदारी लेनी। जिम्मेदारी अब कोर्ट में जाते हो। उसको अब ठहराना। अब लेट जैसे वो सस्पेंड हुआ है सरफराज चौधरी, अब वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर वो ये स्टेटमेंट दे, मुझे तो सिस्टम ने फोर्स किया। देन एक बहुत मज़े, एक साइकोलॉजिस्ट ही था, उस पता नहीं मैं कहीं पे बैठा होता तो ये बात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक जज का जज करने के लिए उसे सही गलत जो है ना ब्लैक एंड वाइट देखना पड़ेगा, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना, हम जैसे बात करें हम उसे ग्रे देख सकते हैं, लेकिन एक जज को फैसला देना है, उसने सही गलत ठहराना है, तो उसे ज़रूरी है कि उसे वो गलत ठहराया जाए, है ना, यस है ना। यस। तो ये शायद एक मतलब वो ख्वाब भाई की पहली बात से डिसग्री, लेकिन इस बात से एग्री है कि वो अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। आप सरफराज चौधरी को कंपेयर कर रहे हो सीएसएस ऑफिसर से, ऐसा ही है ना? उसने कहा था लेट्स सपोज उन्होंने सीएसएस किया हुआ है। लेट्स सपोज करने वाली चीज़ ही नहीं है। आप एक सीएसएस करने वाले बंदे की वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाता है कि उस बंदे ने सीएसएस किया या नहीं किया। उस बंदे के इंटरव्यूज देखे हैं, नहीं, अगर किसी ने देखे हैं तो ठीक है, उस बंदे का वे ऑफ टॉकिंग है ही नहीं कि वो पढ़ा लिखा है, वो बता ही नहीं रहा कि वो पढ़ा लिखा है। अगर वो पढ़ा लिखा होता है तो वो अपने 7 साल के बच्चे को कॉल करके ये ना कह रहा होता कि गालियां दे इसको, ठीक है ना। तो सीएसएस करना आसान नहीं है। आप देखते हैं सीएसएस जब होता है कितने लाखों लोग देते हैं और उसमें से 100 के हिसाब से सिलेक्ट होते हैं, और वो ऐसे से शफल होते जाते हैं, बीच में से निकलते जाते हैं लोग। सीएसएस करना आसान है? तो हम वैसे कहीं और चले गए, तो हम फिर ये हाँ, वो अपॉइंट कैसे हुआ? असिस्टेंट डायरेक्टर है लेट जैसे कि उसकी एजुकेशन तो होगी लाजमी कुछ,
ये तो नहीं होगा उसने मैट्रिक किया एंड देन ही प्रमोटेड टू असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कशन या मैं जो बात कर रहा था वो CSS को कंपेयर नहीं मैं उससे कर रहा था, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा था, ब्यूरोक्रेट्स कह लें या AC कह लें, असिस्टेंट कमिश्नर कह लें फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस प्रोसेस से गुजर के आते हैं ना। तो मैं हॉर्टिकल्चर में तुमने जॉब की हुई है, यस, पॉलिटिक्स होती हैं, तो वो भी एक सिस्टम कह लो, सिस्टम इन और सिस्टम, ठीक है। नहीं, मैं जस्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो तुम अपने लेवल पे या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कर लेना, वो भी एक सिस्टम ही था ना जिसके खिलाफ या तुम थे या कोई और भी था, ठीक है ना। सिस्टम जब आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाते हैं, सिस्टम में कोई एंटर होता है तो सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। तो काइंड ऑफ कह रहा हूँ मैं कि ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये सिस्टम के साथ चलना है। बट मतलब इसको सही तो यस ऑफ कोर्स, पर वो अगेन इंडिविजुअल लेवल पे आप अपनी मॉरल कंपास देखनी पड़नी है, भाई मैं सीधा हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि अगर एक पुलिस स्टेशन में ये एक अगर छोटे लेवल के बंदे ने अपनी कंपास सीधी कर लिया, उसको कोई इफेक्ट नहीं है। बड़े बंदे को करनी पड़ेगी तो देन में भी या फैक्शन बन जाए छोटे बंदों की 10-12, तो क्या हम नहीं होने देंगे। अभी पॉइंट यही था कि सरफराज चौधरी अगर इंडिविजुअली सही होता यस, तो प्रोसेस जो है वो किस तरह से टोटली डिफरेंट होता। फिर तो ये आना नहीं। नहीं, उसकी जगह पे शायद वो सरफराज चौधरी ना बैठा होता, कोई और बैठा होता। हाँ ये तो चलो ये भी सब्जेक्टिव हो वो सकता है। चीज़ आज ये आज हो नहीं सकता, ये होता भी है, ये पॉसिबिलिटीज की बहुत ज़्यादा है। वो भी पावर ट्रिप ही नहीं है ना कि रिप्लेस कर देंगे, आपका हो गया है। चले ड्रैग हो गया बहुत ज़्यादा, इसको आगे लेके चलते हैं, डक्की भाई के ऊपर वापस आते हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी जो डक्की भाई ने बीच में वीडियो के कही एंड पे, कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी होती है, आप फैमिली के अलावा कोई नहीं खड़ा होता। तो मैं पहले भी ये चीज़ बात मैंने की है, मैं रिपीट करूँगा ताकि इसके अंदर आए कि डक्की भाई आपने ना गलत दोस्तों पे इन्वेस्ट किया है। क्योंकि हाँ, अगर हमजा भाई वाली बात की जाए बीच में कि वो जिस लेवल पे इस टाइम खड़ा है, और मैं कहूँगा कि अभी भी टाइम है उनके पास कि वो उस तरह के दोस्त बना सकते हैं, अभी भी उनकी लाइफ पड़ी है आगे बहुत ज़्यादा, तो उससे एक सबक मिल सकता है उन्हें, और वो इससे अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त बना सकते हैं जो कि मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े हों। क्योंकि मैंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और कुछ नेगेटिव लोग भी मिले, कुछ पॉजिटिव लोग भी मिले, कुछ नेगेटिव लोगों के थ्रू ही पॉजिटिव लोग मिले। और आज मुझे पता है कि अगर वो कुछ गिने चुने दोस्त हैं, अगर मैं उनको एक कॉल भी करूं तो वो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होंगे, बेशक फाइनेंशियली ना खड़े हों लेकिन एज अ सपोर्ट के लिए खड़े होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हाँ इंडिया में जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में उसके बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, बिगर इमेज में ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कह सकते हो। जो बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में जो रिसेंटली शूट आउट हुआ है बीच के ऊपर, बॉन्डी बीच, कौन सा बीच? बॉन्डी बीच है यार, बोंडाई बोलते हैं उसको यहाँ, बॉन्डी बीच, बोंडाई बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाँ शूट आउट हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे भी गए और कुछ इंजर्ड भी हुए, और फिर इंडिया का प्रोपेगेंडा चला। हाँ इंडिया का प्रोपेगेंडा चला, और उसमें पाकिस्तानी एक बंदे का नाम हुआ जिसने नवीद अकरम नवीद अकरम आई थिंक सो। तो उन्होंने जी बंदे मार दिए वहाँ पे। अब वहाँ पे मुस्लिम्स को ज़्यादातर कहा जा रहा है क्योंकि वो नाम में एक मुसलमान वाला वर्ड आ गया है कि मुसलमानों वाला नाम है, तो उसको कह दिया गया है जी कि टेररिज्म है और इस्लाम की तरफ से ये चीज़ फैलाई गई है। ठीक है, पिक्चर मीनिंग के ज्यूज़ के खिलाफ हो ना, ये तो अलग तरह से बड़ी कह लो कि मौजज़ा ही हुआ कि उसको रोका भी एक मुस्लिम ने। अगर मुस्लिम ने ना रोका होता ना इस टाइम, तो इस्लामोफोबिया के ऊपर ठप्पे ठुप्पे लग जाने थे, बैन बुन फिर शुरू हो जाने थे। जैसे वो मैदी भी बात कर रहा था ये तो प्रोपेगेंडा या ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। आपको पता नेतन्याहू का क्या आया उसके बाद, उसकी अटैक के बाद क्या ट्वीट आई है? नहीं उसने ये, उसको मैं कर रहा हूँ लाइक उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, कह रहा है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि पैलेस्टाइन को ना एक्सेप्ट करो। वो इस सारे चीज़ को लेके जा रहा है, अब एक्सेप्ट कर लिया पैलेस्टाइन को, इस वजह से ही हो रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो मुस्लिम्स है ना, ये नहीं है काबिल तबार। मतलब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी- दिमागी मरीज पाकिस्तान में बाहर भी बैठे हुए हैं, हाँ, पाकिस्तान बाहर के। भी बैठे हैं। तो वो कहने का मकसद ये था ग्लोबल पॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक सो कि ये मे भी रेडिकल नहीं हो सकता है। उसने कुछ सेंस तो बनाई होगी बात करते हुए, इस अटैक को पैलेस्टाइन से ये रिलेट ज्यूज के करते हुए। खिलाफ कर रहा है ना, ज्यूज के खिलाफ है ना ये क्राइम बेसिकली, हाँ ओके ओके। और एक मुस्लिम ने किया है, हम्म, उसका ये पॉइंट था। अच्छा 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 पर सही। इसने ये आई डोंट नो देखा नहीं कि यहाँ उसको मेंशन करने की नहीं कि एक मुस्लिम ने ही देन उसको डिसआर्म किया है, हम्म, गोलियां उसने खाई हैं। वो मे बी उसको इतना हाइप नहीं मिली होगी।
अटैक वाली तो हाइप मिली होगी, लेकिन जो अटैक रोका गया। ये तो ग्लोबल है, पॉजिटिव चीज़ को कभी नहीं मिलती जितना नेगेटिव को मिलता है एक्सपोजर। तो उसने किया जी कि मैंने आपको कहा था कि आप जो है पैलेस्टाइन को ना एक्सेप्ट करो, अब तो ये होना ही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ गया, ये चीज़ आ गई। सेकेंडली मुस्लिम्स की इमेज है, उसके बाद थोड़ी लोग मेरा दोस्त अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो वो काफ़ी परेशान था इस चीज़ को लेके जब ये सब हुआ। तो वो कह रहे थे कि यार बड़े क्रिटिकल है यहाँ पे सिचुएशंस, और कोई पता नहीं अब क्या करेंगे हमारे साथ। पहले ही इतना हमारे साथ इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई और स्ट्रिक्ट हुए हैं हमारे साथ। और पहले वो जो प्रोटेस्ट हुआ ये इनके खिलाफ हुआ था प्रोटेस्ट, जितने भी बाहर से लोग आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब वो कह रहे हैं यार पहले वो होता रहा, अब ये हो गया है, पता नहीं यार क्या करेंगे क्या नहीं। अब वो मेहंदी का यही पॉइंट था कि यार ठीक है, एक मुस्लिम ने रोका, देन दे रियलाइज कि मुसलमान अच्छे बंदे हैं। कहता है यार मुसलमान को ये करना ज़रूरी है, हीरो बनना ज़रूरी है ये बस करवाने के लिए कि हम अच्छे बंदे हैं, दे आर गुड पीपल, दे कैन स्टे इन आर कंट्रियाँ वगैरह वगैरह। उसका ये पॉइंट था कि क्यों हमें ज़रूरत है कि हम ही हीरो बने, देन फिर डिसाइड करें। एक जो टेररिस्ट है उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई कंट्री नहीं होता, उसका बस। अब यहाँ पे जो है ये इसको लिंक करेंगे रॉ ने किया, आई डोंट नो ये प्रोपेगेंडा है जो भी, कि रॉ ने ये बंदे भेजे हैं, रेडिकलाइज किए हैं, जो भी है। और अगर एक मुसलमान भी है ना, थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिसिंग है, मैं आई डोंट थिंक सो कि विदाउट पुशिंग वो इस तरह जाके मैच शूटिंग करेगा। एक अगर मैं अब वो थोड़ा सा एक कॉमन सोच की बात करूँ ना, तो वो ये आती है कि ऐसी चीज़ें तब की जाती हैं जब आपका ध्यान किसी और चीज़ से हटाना हो। ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये आई डोंट नो ये हो भी कि नहीं, कि आई थिंक इसराइल ने फिर स्टार्ट कर देना है डिफरेंट फ्रंट्स पे एज 2026 इसराइल तो पहले भी स्टार्ट कर क्या देना, वो अभी भी कर रहा है। यस, जो कि अभी मीडिया में नहीं आ रहा। मीडिया में नहीं आ रहा, वो अभी भी कर रहा है, और कुछ वो चैनल्स ये छोटे भी छोटे हैं। मुझे डिसाइडेड प्लानिंग लगती है कि यार इनको एक्सेप्ट करवा लो, मीडिया से हम साइड पे हो जाएंगे, फिर जो मर्जी हम करें। अब मीडिया से ऑब्वियस है। अब मीडिया कवरेज ही नहीं किसी की। यार हाँ। आपको भी अम्मी से बात हो रही थी कि वो पैलेस्टाइन का क्या बना है, मैं कहा अब तो वो देख लो, कवरेज ही नहीं है ही नहीं है Like, मीडिया में। बहुत सी चीज़ों से मेरे ख्याल से एक बंदा नहीं होता, या इसराइल ने बैठ के ये नहीं प्लान बनाया होगा। ये डिफरेंट होता है, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस टाइम काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है, और फिर इंडिया से भी रिसेंटली दोबारा हुए हैं वो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है कि दोबारा हालात ख़राब होने वाले हैं। अफगानिस्तान से भी एक वो मिक्सचर बना रहे हैं चीज़ों का, बना हुआ है ना मिक्सचर, तो ताकि उन मिक्सचर्स के ऊपर बात ना हो सके, और ये एक ऐसी कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं, जैसे कि वो पहले इंडिया में ब्लास्ट करा दिया और अब ये इधर ऑस्ट्रेलिया में करा दिया। तो ये एक पूरी लॉबी मेरे ख्याल से बनी हुई है, और वो उसके ऊपर चल रहे हैं। चुप बैठे हो काफ़ी देर से, बोल लो। नहीं मतलब ठीक है, मैंने इसको इतना फॉलो नहीं किया इस वाली इवेंट को, जस्ट वही देखा था कि एक मुस्लिम ने सेव किया उस चीज़ को। बट हमजा ठीक कह रहा है, लाइक ये एक पूरी की पूरी प्रॉपर प्लानिंग जो है वो हो सकती है, और ऑब्वियसली इमेज एंड देन वो पैलेस्टीन और वो इसराइल वाली वो सीन। अच्छा, अगर एक और हम बात करें, जो ISPR ने रिसेंटली बयान दिया, एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर, और जो इमरान खान ने जो ट्वीट्स की थी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, उसको जहनी मरीज़ कहा गया, और उसके अगेंस्ट हमारे ISPR ने एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रॉपर बताया कि किस तरह से लेके चला गया चीज़ों को, और किस तरह से ये चीज़ें प्रोपेगेंडा बनाया गया और फैलाया गया। लोग कहते थे पहले, जब भी कोई इशू होता था, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, लोग आर्मी के ऊपर आर्मी के खिलाफ बोलते थे कि आर्मी जवाब नहीं देती, आर्मी कुछ बोलती नहीं है, आर्मी चुप करके बैठी रहती है। तो इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो बड़ा उनको हेट भी मिला आर्मी को, कि आर्मी का क्या लेना देना इसके अंदर, और आर्मी ऐसे बयान दे रही है एक पॉलिटिशियन के खिलाफ। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई बंदा आर्मी के खिलाफ बात कर रहा है, तो उसका रिस्पांस आर्मी ही देगी, कोई बाहर वाला बंदा तो नहीं देगा, और ISPR का तो काम ही है। और प्लस बड़ा एक्सट्रीम था जो भी उसने ट्वीट किया। हाँ। ऐसे कर देता ठीक है, एक आप कंट्री के डिफेंस फोर्सेस के। नहीं हमजा भाई, मैं तो पहले बड़ा सपोर्ट करता था इमरान खान को, जब स्टार्टिंग में आया था ना, मुझे था कि थोड़ा चेंज ले आया, क्योंकि होप नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, सभी करते थे यार। होप नज़र नहीं आ रही थी कहीं से, और ये एक बंदा होप बन के सामने आया, हमें लगा कि हाँ ये निकाल सकते हैं। कहानियाँ अच्छी सुना रहा था, वही ना, ये भी मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान थी, वो लड्डू अच्छा खिला रहा था, ठीक है।
तो हमें लगा कि यार ये कुछ चेंज कर देगा और बड़ा हमने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। हमारी जनरेशन का कौन होगा? पुरानी जनरेशन में भी इस तरह के हैं ना जो लेके रेवोल्यूशनलाइज कर देते हैं, वो हाँ हमारी जनरेशन का ये है। भुट्टो का भुट्टो जैसे पहले भुट्टो आया था। भाई देखी हमने मरने तक कहना इमरान खान ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ है। हाँ लेकिन एज अ सेंसिबल शहरी रह के मैंने वो चीज़ देखी कि एक बंदा मीडिया के ऊपर बैठ के अपने ही लोगों के खिलाफ बातें कर रहा है और अपने ही लोगों के खिलाफ वो चीज़ें नेगेटिविटी फैला रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सेंसिबल बंदे को ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है। आप एक पर्सनैलिटी पर हो, पर उसका सेलिब्रिटी हो एक। पर उसकी वो भी देखी थी कि क्यों हुआ सारा कुछ, ये आज देख रहा था हाँ, मैंने खबर भी पे- आज देखा। जी तो बताओ जरा स्टोरी से जिसकी वजह तो से मैं जस्ट वेट कर रहा था हारिस भाई, क्योंकि हारिस भाई कंसीव कर रहे हैं। अच्छा तो चलो तो हारिस भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट डिफेंडिंग की बात बंद करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट ट्वीट। ना वो गलत थी, उसमें जो वर्डिंग यूज़ हुई वो गलत थी। आगे जो रिटेलिएशन हुई फ्रॉम आर्मी थ्रू DGISPR वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी इमेज क्लियर करनी है जो भी था। बट अगेन जूम आउट, हाँ जूम जो आपकी जूम आउट करें, ये हो क्यों रहा है? आपको क्या लगता है हारिस भाई? बल्कि उससे पहले आपसे क्वेश्चन अगेन -1 का आपको आइडिया है? नहीं, मुझे -1 का आइडिया नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया, ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो विद इन सेकेंड्स लाखों करोड़ों, बल्कि हर छोटे से छोटे बच्चे के पास पहुंच जाती है। ठीक है, इसमें ये ट्वीट किया, ओ ये सारा कुछ हो गया। ये पहले भी होता रहा, पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक ये होता रहा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। वो अलग बात है, तब जो है इतनी आवाम तक नहीं पहुंची ये न्यूज़, अब जो है वो पहुंच गई है। अगर लेट जैसे कि हम स्टार्ट करें कि जिस तरह DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जो रिलेट करते हैं फ़ौज को प्लस इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, आप फ़ौज को ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहते हैं। तो हारिस भाई, अगर हम स्टार्ट करें 1947 के बाद से, तो वो जो -1 वाली जो सीन है ना, वो तब से चलता आ रहा। लियाकत अली खान क्या हुआ था? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, क्या हुआ था उनको? मर गए थे, जी, शूट आउट कर दिया। उनको कत्ल किया था। किसने कत्ल किया था? कोई पता नहीं। एम्बिगस, अभी तक पता नहीं है। और उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो आई बिलीव कराची जो है वो फ्लाई कर रहा था विद डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द एविडेंस, और उसका प्लेन जो है वो क्रैश कर गया था। तो क्या ये क्या हुआ कि कोई वो क्या उसको कह सकते हैं यार, यार एक्सीडेंट हो गया यार, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, हो गया। अनएक्सपेक्टेड, चलें प्लान था ये जो भी था, हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करें, वो -1 हो गया। अच्छा, उसके बाद लेट जैसे कि एक अवामी पार्टी थी, जिसको मैं ऑब्वियसली आगे जो है वो रिलेट करूँगा। अवामी पार्टी के जो सरबराह थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ठीक है, अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था आपको अगर पता हो? मर गए थे। हाँ जी, उनको भी जो है वो -1 जो है वो -1 के कर लिए दिया ना, है। वो जो है वो क्वेश्चन की थी। ठीक है। तो आगे मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ कि मैं रेफरेंस जो है वो हामिद मीर का जो है वो दे रहा हूँ। उन्होंने ये मतलब सारी और नरेट की सारी। तो -1 जो है ना वो सोल्यूशन नहीं, -1 करने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे हुसैन शहीद सोहरावर्दी की मैं एग्जांपल दे रहा था, उनको जो है वो -1 किया गया। आगे जो भी जैसे भी उनकी डेथ हुई वो एक अलग कहानी है। उसके बाद क्या हुआ कि जो अवामी पार्टी के सरबराह बन गए शेख मुजीबुर रहमान। उनकी तो आपको हिस्ट्री पता ही है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा 1917 का इलेक्शन विद मेजर, आप कह लेते हैं मेजोरिटी से जो है वो जीते, ठीक है। लेकिन उसका क्या हुआ? मर अगेन गए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया उनके साथ? एस्टेब्लिशमेंट को। अगेन जिनको आप फौज जो है वो कहते हैं ना, अच्छा, फौज ने मरवाया था इन सबको। मैं दे रहा हूँ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी, इस जी। चीज़ की, कि -1 कैसे कैसे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो 1970 में जो है वो इलेक्शन जीत गए, बट हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये नहीं चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने, तो उनको -1 किया गया। और उसी -1 के चक्कर में जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है वो हमसे सेपरेट हो गया। बांग्लादेश 1971 में जो सेपरेशन थी वो, तो -1 करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। फिर उसी -1 किसी और को -1 करने के लिए किसी को लाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया गया। एंड देन उनके साथ क्या किया गया? उनको भी -1 कर दिया गया, कंसीडरिंग कि उनकी पार्टी को जो है वो ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी
पीपल्स पार्टी ख़त्म होगी? नहीं ख़त्म हुई। आज तक पीपल्स पार्टी है। उनको -1 करते कराते फिर बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी इसी तरह की करते गए, उनको जिला वतन कर दिया गया, फिर दोबारा वो वापस आई एंड देन अगेन वो पॉपुलर हो गई। फिर अगेन आर्मी कर रही है, आर्मी ना यार अब आर्मी एज पर डीजीआई एज पर आईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस यार दोनों के कहते हैं वो भाई, सेम है। खावर भाई, एस्टैब्लिशमेंट आपके रक्षे को मैं प्राइवेट जेट बनाता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपके पास कोई प्रूफ है कि ये सब कुछ आर्मी ने कराया था? देखें प्रूफ, अच्छा मैं प्रूफ दे दूंगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक्सेप्ट मान कर लूंगा, लेंगे हाँ। उसको? तो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, फिर आप लाओ दो बस बात खत्म। प्रूफ दो बात खत्म। बात मैं तो प्रूफ दे देता हूँ ना, मैं अब मेरे पास कोई हार्ड कॉपी थोड़ी है, मैं आपको जो है वो किसी सॉफ्ट चीज़ में जो है ना वो proof अच्छा। दे दूंगा। अच्छा, तो उसके बाद बेनज़ीर क्या हुआ 2007 के अंदर? अगेन शॉट डेड, अगेन -1 का, लेकिन क्या हुआ? फिर -1 नहीं हुआ। अगेन आगे चलें तो नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ, जब उसको जो है वो अपनी सीट से हटाया गया, अगेन -1 के चक्कर में हटाया गया। और अब इमरान खान के साथ भी यही हो रहा, उसको भी -1 करने के चक्कर में। तो -1 करने के चक्कर में पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती, एक नया इशू जो है वो जनरेट हो जाता। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो यही चलता आ रहा है। तो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू कि DGI-SPR ने कहा कि इमरान खान जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो क्या एक पॉलिटिशियन ही सिक्योरिटी थ्रेट होता है? नहीं हमेशा, नहीं, बट हमेशा पॉलिटिशियन को ही कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि वो कुछ नौजवानों को पीछे लेके चल रहे होते हैं ना, जैसे 2 मई 9 को, वह सब जानते हैं, क्योंकि वो पावर रखता है। इवन दो कि उसने छोटी सी न्यूज़ थी ना, इमरान खान साहब मर गए हैं अपनी, और कितनी इंटरनेशनल मीडिया ने किया था। सिक्योरिटी थ्रेट में कुड बी अ बिग वर्ड, बट वाकई जेन्युइनली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना QA सेशन में ना मंसूर अली खान ने एक क्वेश्चन किया था हमारे DG साहब से। वो यही क्वेश्चन था कि क्या हमेशा जो है वो एक पॉलिटिशियन ही सिक्योरिटी थ्रेट होता है? और आज से कुछ अर्सा पहले इसी प्लेटफॉर्म में आपका ही एक रिप्रेजेंटेटिव आके ये कह रहा था किसी और के बारे में कि वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और उस टाइम पे जो आज सिक्योरिटी थ्रेट है वो ये पोर्ट्रे किया जाता है उस टाइम पे कि यही आगे पाकिस्तान के लिए यही एक उम्मीद है। वो हुकूमत में है, उस टाइम पे वो हुकूमत में नहीं थे, अब वो हुकूमत में अब वो हुकूमत में है। तो अगेन ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा क्या? नज़र तो नहीं आ रहा कि अब मज़ीद चलने की गुंजाइश है। हाँ, क्योंकि इसका रिप्लाई यही था DGI-SPR का कि हम इतने क्लियर जो है वो कभी नहीं हुए थे जितने आज क्लियर हैं हम, उन्होंने ये कहा। तो हम जा किस तरफ रहे हैं फिर? अगेन ये वो डेमोक्रेसी जो नूर भाई बात कर रहे हैं, ये पता लगे मुझे भी बताना। चलो मैं कोशिश करता हूँ पता लगाने की। तो उस दिन जो हम बात कर रहे थे कि फिर तो डेमोक्रेसी जो है वो सही नहीं है ना, फिर तो- नहीं, मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था, एडवर्टाइजिंग की वीडियो है, डेमोक्रेसी मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, जाके फिर देखना। फिर अगेन जैसे हम वो बात कर रहे थे जुडिशरी की कि वो भी पॉसिबल नहीं है। ब्लैक एंड वाइट प्लस ग्रे जो एक मार्जिन होता है, तो वो भी तो यहाँ पे इसी वजह से डेमोक्रेसी लाई गई है कि आप अपने तरीके से रिजल्ट जो है वो ले सको। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। उसके अलावा कोई और देखो ना, अमेरिका जब बना है पावर, उसका तो अमेरिका की ये क्या अच्छा, फायदा है? हम वहाँ पे भी कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, हम्म, बात हो रही है ना, डेमोक्रेसी फाड़ गई है सिस्टम, इसके अलावा और कोई सिस्टम चल नहीं सकता यहाँ पे, पूरी यहाँ दुनिया पे, बट अगर क्योंकि आपका सुपर पावर या बिग ब्रदर या बिग अब्बू जो है ना, वो अमेरिका, वो डेमोक्रेसी चलाना चाह रहा है। बट गल्फ में देखें, जिस तरह मैं उस दिन एग्जांपल दे गल्फ के पास तेल है, और तेल- तेल अमेरिका को चाहिए है। गल्फ वाले अगर कहेंगे ना, यहाँ पे मैं अगर सजाएं भी इस तरह की दे रहा हूँ, तुम कुछ नहीं पुट सकते उनका। तुम वैसे कह दो कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जमाल कशगोगी का कितना बड़ा केस है, MBS वहाँ पे, ये क्या हुआ है? नहीं कुछ कर सकते, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। तो अगर तो यही रहा तो फिर तो ये कभी भी सिस्टम सही नहीं हो सकता। नहीं, इसके सिस्टम नहीं कभी सही होगा, इसलिए मैं कह रहा था इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करो। हाँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे ये कहना स्टार्ट कर दूं कि डेमोक्रेसी नहीं सही। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो थोड़ी सोल्यूशन है। हम्म। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सोल्यूशन है क्या फिर? सोल्यूशन वो जो आप बायसनेस या वो आप जो बात कर रहे हैं कि ग्रे मसले आते हैं जिस वजह से ग्रेनेस वो बायसनेस आती है, उसको कम करने का कोशिश बरकरार है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई जो रूल है वो एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट करते हैं।
फोर्स करना स्टार्ट करते हैं, आई एम ओके विद इट, कोई It- मसला ही नहीं है। it is a one of the solutions, but वो वो डेमोक्रेसी नहीं पता है होगा। कि बैकग्राउंड पे पर वो फिर डेमोक्रेसी नहीं है ना। किया तो था, तो किया तो था, नहीं किया था। बट ऑब्वियसली अगेन पॉलिटिशियन दरमियान में आ गए एंड देन पॉलिटिशियंस में हमें हाँ हाँ मतलब कि उन्होंने ही ऑब्वियसली माइंड अवाम का माइंडसेट जो है वो चेंज किया एंड ऑल। नहीं 2000 जब आई बिलीव के मुशर्रफ के बाद यही हुआ था ना, क्या हुआ है? जब 2007 के अंदर दोबारा अगेन इलेक्शंस हुए तो तब यही सिस्टम जो है वो चला था, क्योंकि बेनज़ीर जो है वो कत्ल हो गई थी एंड देन अवाम की हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई एंड देन जरदारी साहब जो है वो आए, हाँ ओके। तो ये सारी चीज़ें चीज़ें अगर देखी जाए तो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। चलान की बात करनी है आपने? चलान की बात पहले हो चुकी है। हो चुकी भी है, हाँ वो पड़ी हुई है। हाँ हाँ हाँ, वो लाइव है, वो नहीं डिलीट हुई मेरे से। डर गए यार बबता वाले। लाइक ठीक है, सॉरी कंटिन्यू कर। मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह से ये मरीम नवाज की गवर्नमेंट को नेगेटिव हेट मिल रहा है इस टाइम पे, और लोग कह रहे हैं कि जी मरीम वैसे है क्यों- कौन है यहाँ पे टेबल पे बैठा, कौन नेगेटिव है? टेबल पे नहीं है, लेकिन हमारी आवाम में कुछ हैं ऐसे शाबाश लोग। उनके पास बैठ के फैक्चुअल बात करना, कोई जवाब नहीं होगा। नो डाउट कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन बातें तो नहीं रुकेंगी ना उनकी। यार ये नूनली के साथ ना अक्सर इसी तरह थे, तेरा बाप ऐसा था, तू भी इसी तरह ही होगा। हाँ। इवन दो वो बेचारे कुछ भी कर लेना, इनकी हम्म। नस्ल अब इसी तरह, तेरे बाप ने ऐसा किया था, अब तू भी ऐसा कर रहा है। मैं बस एक चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जब वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके बकौल अवाम के पैसे देके उनको कहा गया कि आपको जी लाहौर में स्मोक बड़ी कम होगी और बड़ा वो चीज़ें ठीक होगी, और इन्फ्लुएंसर हम अभी नहीं है, इन्फ्लुएंसर हम अभी बने ही है, अभी टाइम है हमें बनने में। तो वो एक माइक कितने गया है, दो कैमे हो गए ने। ये है। अच्छा अच्छा, मैं कहा दो तीन माइक से। तो जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके कहा गया कि आप मैसेज कन्वे करेंगे जी लाहौर के अंदर स्मोक बड़ी कम हो गई है और ऐसी चीज़ें। तो अब हमारा तो रहना लाहौर के अंदर, और मैं हमारा रहना ऐसे एरिया के अंदर पूरा दिन जो हब माना जाता है लाहौर का। तो नूर भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लाहौर में वाकई स्मोक कम हुई है? जो मरीम नवाज ने जो काम किया और जिस तरह से वो EPA काम करी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी जो काम कर रही है, वो इफेक्टिव है इस टाइम पे लाहौर के अंदर या नहीं, या वैसे ही है जैसे इस साल पहले थी स्मोक वगैरह? ये आप अपना सब्जेक्टिव रिव्यू दे दो रादर देन। हाँ बड़ा मतलब ये तो एक तरीका है जिसके थ्रू वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं और वो उनकी गवर्नमेंट के सही लाइन पे जा रहे शुरू हो। उनके उनकी गवर्नमेंट के दौरान तो नहीं पूरा हो सकता। वो लोग जो कर रहे हैं वो तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं सारे। शॉर्ट टर्म मेजर्स से तो नहीं कुछ होगा। और वो लोग क्योंकि 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल में मसला हल होने नहीं वाला, तो वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए करेंगे कि हम कर रहे हैं, हालांकि उसका लॉन्ग टर्म कोई लॉन्ग solution टर्म नहीं है सॉल्यूशंस उसका। बताओ इनको, या वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो कि होने चाहिए। यार लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं। नहीं आप आर्किटेक्ट तो है ना, प्लीज। नहीं मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तो हमें पहले कॉज तो बताओ। हाँ, कॉज में सबसे बड़ा ये ट्रैफिक का ना। नहीं सिर्फ ट्रैफिक नहीं है ना, वो सिर्फ ट्रैफिक नहीं, वो चाइना में भी था, इंडिया में भी ये मसला है। उसमें हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एमिशंस हैं या जो हमारी ईंट की भट्टियाँ हैं जो कि उन्होंने बंद कर दी हैं, ट्रैफिक भी आ गई है, सब आ गई। मतलब ये लोग कहते हैं कि EPA हमने बना दिया और व्हीकल्स के जो एमिशन टेस्टिंग है वो करें हैं। तो सबसे ज़्यादा तो बाइक्स और रिक्शे चलते हैं, उनकी कैसे करेंगे? तो फिर बात आती है कि वो जो बेच रहे हैं लोग वो सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और जो चला रहे हैं उनके पास पैसा है वो चलाने के लिए, नहीं वो वैसे ही चला रहे हैं। तो मतलब बातें तो फिर बहुत पीछे चली जाती हैं, मतलब फिर बंदा कहाँ तक जाए। तो लेकिन हाँ ये होना तो चाहिए, ये एक मेजर है जो है, लेकिन पता नहीं यार ये अभी तो नहीं सॉल्व होता नज़र आ रहा, और अभी बेहतर तो कुछ नहीं हुआ कि हुआ है। अच्छा हाँ नहीं आपने बिल्कुल बात मतलब की है कि वो अगले 5 साल में तो सही नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंटरम जिसकी भी गवर्नमेंट आई उसको भी इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आई बिलीव के एक वो जो EPA है जैसे, अब वो पॉलिटिकल बेस होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेट जैसे कि अभी ये नून लीग ने बनाई है वो, अब नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वो इसको चेंज कर दे, इसको नया नाम दे दे, नया नाम दे के इसके ऑफिशियल जो है वो कर देगी नहीं करेगी। ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक चीज़ आई, जी किसी ने इनिशिएटिव लिया और वो अच्छा इनिशिएटिव था, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं जैसे, तो उसको कंटिन्यू जो है वो करना चाहिए। तो मैं अगेन बात करूंगा जिस यार तुम्हें +1 का पता है?
जिस तरह तुम्हें +1 का पता है? सब सुना हुआ है सुना हुआ है। देखो ये इनके पोर्टफोलियो में लगेगा, हमने इस पे काम किया, +1 है। यार अच्छा, अब अगेन +1 वो अच्छी चीज है, और ये एक लेमैन के लिए, लेमैन जो बंदा है ना उसके लिए +5 है ये। वो बिल्कुल अच्छी चीज है, पोर्टफोलियो में लगी है। यार सबसे बड़ी जो बात है ना, जो ये सारे छोटे मोटे जो हम मसले फंसे हुए हैं ना, इन सब का हल जो सबसे बड़ा जो मुझे फील होता है वो है लोकल गवर्नमेंट्स का बहाल होना। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इतना अरसा हो गया है, हम लोग ने तो नहीं अब एक्सपीरियंस किया ना, हमने कब आप ही देखा था, मुशर्रफ के टाइम में देखा था। हाँ, आई बिलीव आज तो नहीं। यस मुशर्रफ के टाइम पे। तो हम दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं जैसे बैंकॉक है, उसका जो बादशाह है वो भी जैसा मर्जी हो, लेकिन क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट्स बहाल हैं और उनके पास फंड्स आते हैं और वो मेयर्स टाइप वहाँ पे इसमें होता वो लोग काम करते इसी रहते तरह ही है। हैं। टर्की में भी जितने भी बड़े शहर हैं, लंदन हो गया, वो सारे क्योंकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स इस तरह से काम करती रहती हैं, तो ये जो हमारे जो अजीब से मसले हैं जो कि वो ये मरियम नवाज ने तो नहीं हल करना है यार। हाँ, हमारे जो यूसी वो एक सिस्टम चलता था, यूनियन काउंसिल वाला, स्मॉग जो अच्छा सिस्टम था। सिर्फ मरियम नवाज ने नहीं हल करना। मरियम नवाज जो है वो पॉलिसी बनाने आती है, जो पॉलिसी करते हैं, लेकिन ये लोग फिर वो एंड तक जो लोकल गवर्नमेंट तक जो बात जाती है वो तो नहीं जाती है ना। हाँ बिल्कुल, जो जितने भी एमएनएस है उनका काम ही यही है, पॉलिसीज बनाना। उनका ये काम नहीं है कि भाई रोड पे जाके वो करना, वो ऑब्वियसली आगे बात ठीक है, वो लोअर लेवल यार तुम मुझे ये बताओ, एक पॉलिटिशियन जो है अगर छोटे स्केल से स्टार्ट कर रहा होता है, मोस्टली यूजुअली उनकी क्या मोटिवेशन होती है कि व्हाई आई एम बिकमिंग द पॉलिटिशियन? यार अगर हम सिंपल एक वर्ड में बात करें, फेमस होना, To be powerful. नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो दोबारा मेरी है। और इस तरह के बहुत कम होंगे जिन्होंने छोटे लेवल पे मुश्किलात देखी होंगी, देन ऊपर पहुंच सके होंगे, मे बी 1 और 2। हाँ बिल्कुल। तो अगेन जैसे मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, आपको ये लगा कि मैं आर्मी के जो है नहीं यार, ऐसा नहीं, बट अगेन मैं तो फिर वो तो सही आप नहीं मैं देखो, अब मैं एग्जांपल उसी की दे रहा हूँ कि जो हमारा आर्मी एक इंस्टीट्यूट है, अदारा लेट जैसे कह लें, वो इतना हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली प्रोफेशनल है, लेट मी कंप्लीट, हाईली प्रोफेशनल है कि 1947 से लेके आज तक, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज जो है वो अदारा, राइट, और उसमें जो डिसिप्लिन है वो सब लोगों को पता है कैसा डिसिप्लिन है, वो अभी तक कायम ही इसी वजह से है, डिसिप्लिन की वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अदारा हेल्प आउट करे दूसरे अदारों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यार वो उनका काम आप नहीं है। देख लो, नहीं काम नहीं है, बट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ ना, कोई भी डिजास्टर होता है, फ्लड आता है, जैसे अर्थक्वेक होता है, तो सबसे पहले किससे हेल्प आउट, किसको रीच किया जाता है हेल्प के लिए? आर्मी को। आर्मी आती है, आर्मी जो है वो रेस्क्यू करती है लोगों को। क्यों? क्योंकि सबको पता है यार वो ऑर्गेनाइज अदारा है, बाकी उसमें जो है वो मैं समझ गया हूँ, मेरा दिमाग से निकल जाना वो बात कि आपने कहा सबसे अच्छा अदारा ऑर्गेनाइज, वो आई एग्री विद यू, बट मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि बजट सबका किसका सबसे ज़्यादा है? वो एक अलग डिस्कशन है। नहीं 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 बिल्कुल, दे- बिल्कुल नहीं 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 अलग नहीं नहीं discussion है। मुझे कनेक्ट करने दे, मुझे कनेक्ट करने दे, मुझे कनेक्ट करने दे, मुझे कनेक्ट करने दे, मुझे कनेक्ट करने दे। पुलिस का बजट भी है ना, मेरी एक बंदे के साथ डिस्कशन हुई बैठ के, ये पुलिस करप्शन या जो भी है क्यों है, द बिगेस्ट फैक्टर वाज कि यार उनकी तनख्वाहें देखो आप, They cannot survive. दे कैन नॉट सर्वाइव, इवन आई कैन नॉट सर्वाइव विद 40,000 पर मंथ या 50,000 पर मंथ, और उनकी ड्यूटी देखो। और कमिंग बैक टू आर्मी, मैं सिर्फ ताना देने के लिए नहीं इनको कह रहा कि यार तुम्हारा देखो बजट कितना ज़्यादा है, जस्ट ये कह रहा हूँ उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो इस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें। पुलिस के पास नहीं है कि वो एक्सपैंड भी कर सकें, या वो कुछ जो सही मामला या छोटे छोटे मामला उनको भी सही ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकें, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट कि आप इक्वल सारी चीज़ों को करो, जो बजट वहाँ पे है वही यहाँ पे बजट हो, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है उसमें। नहीं ना भी हो ना, जस्ट हाईलाइट हो रहा हो कि यार हमारे यहाँ पे कमी है, यस यस रादर देन, ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आर्मी चल रही है, पर उसके वो हाँ बहुत ज़्यादा फॉर श्योर, वो तो हर एक को पता है, बजट वाइज ऑब्वियसली उनके पास इतना बजट है कि वो उसको चीज़ को चला सकें। तो बट मतलब सजेशंस है ना ये वाली जितनी भी Yes. हम बात, और हमें किसने सुनना है यार, छोड़ बड़े हम कौन, हमें किसी ने नहीं सुनना है। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कसम से मैं हिस्ट्री पढ़ो ना, इस तरह लगता है रिपीट जो हो गया था फिर से हो रहा है, और हम जैसे बेवकूफ़ भी बोल रहे थे, और इस दौर में भी बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे, और चेंज हमारे बोलने से बहुत कम चांसेस हैं क्या है। हाँ, जो मैं -1 की पूरी रोदाद सुनाई है, जो कि मैंने रोना रोया है, वो यही तो रोना है कि वो तब से लेके अब तक 78 ईयर्स
78 ईयर्स हमें हो गए हैं और यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है हर एक गवर्नमेंट में। फिर इस्टेब्लिशमेंट आती है, फिर उसको जो है वो निकाल दिया जाता है, फिर दोबारा वो आता है मेजोरिटी लेके, फिर दोबारा उसको निकाल दिया जाता है। आज तक कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सका। एक ने किया। किसने किया? वो प्रेसिडेंट था। हाँ सॉरी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो क्या इतने ही फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा भी नहीं पूरी पाकिस्तानी हिस्ट्री में आया कि जो कि अच्छा हो और जो टेन्योर पूरा कर वो सके? यहाँ पे एक बड़ा अच्छा किस्सा शुरू हो सकता है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी, जिस पे वो बड़ी लंबी डिस्कशन है। ये आइडेंटिटी नहीं है जिसकी वजह से कोहिजन नहीं है आपकी। यार इवन कि अगर आप दूसरी पॉलिटिक्स भी देखते हो ना, दूसरे ममालिक की भी, नो डाउट वो खिलाफ हैं डिफरेंट जैसे पॉलिटिक, पर जहाँ पे आ जाती है ना उनकी कंट्री की बात, वहाँ पे उनको इकट्ठे होना पड़ता है और होते भी हैं। यस। पर पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, इवन के कुछ भी हो जाए ना छोटा मोटा भी, तो दूसरा खिलाफ उठता है। इनकी हुकूमत में ऐसे ही था, इनकी हुकूमत में इसी तरह ही होना है। तो यहाँ पे तो लेग हुकूमत पुलिंग जो चलती है, ऐसे है। लेग पुलिंग तो नून लीग लगता है की हमारी गवर्नमेंट आई, फितरत में है पाकिस्तानी की। नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने पीपी को क्रिटिसाइज किया। पीटी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नून लीग को क्रिटिसाइज तो किया। ये सिखा, और ये अब नून लीग आने वाली जनरेशन जो है हाँ पॉलिटिशियंस को यही सिखा रहे हैं ना, क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज करना। यस, वो अगेन कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव। तो ये तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव ही रहा है। पॉलिटिक्स तो हर जगह ऐसे ही होती है, लेकिन वो ये शायद हम फिर आप कह रहे हैं कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो हाँ। जियोग्राफिकली वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारी जुबानें और ये सब ऐसा है। ये वो आइडेंटिटी वो अगेन एंड गोल चाइना नहीं, बिल्कुल बट एंड गोल जो है वो सबका सेम होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ सही किया जाए। ठीक है, अपने ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है कि मैं पावर में आऊँ, और वो पावर में मैं कैसे आऊँगा? जब मैं फेमस होऊंगा, अवाम में फेमस होऊंगा। तो वो जैसे भी हो, बट पावर में अगर डेमोक्रेसी एक शॉर्ट देखी थी वो सबवे टेक्स में, कोई बंदा आगे कहता है कि ये पॉलिटिशियन सेलेक्ट ही नहीं होने चाहिए। कहता है कि पावर ही होगा जो पॉलिटिशियन बनता है, पावर हंग्री होता है ना जो भी पॉलिटिशियन यस तो क्यों बनते हैं ना बना। लेकिन ये जो हंगर है ना, वो जिसके पास है। पर कॉमनवेल्थ जो गवर्नमेंट्स उनका भी तो हाल बुरा है, कनाडा देख लो। तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर जमीर रहमान कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अच्छी, पता है क्यों है? उनके पास भी ऑयल मनी है। हाँ ऑयल मनी जिसके पास है ना, और अगर हमारे पास है तो हमारे पास मशीनरी नहीं है, या अपने वो हमने पहले करनी नहीं है। और जो अब स्टार्टिंग में बात हुई ना कि ये अपना टेन्योर पूरा करने के चक्कर में ये बस अपना +1 ऐड करते हैं और लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। जो बंदा लॉन्ग टर्म इनके पास लेके आता है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। सबसे बड़ी एग्जांपल पीआईटीबी के सैफ साहब, उन्होंने हाँ पर उन्होंने छोड़ा। सैफ साहब हैं, यूएमटी के जो चेयरमैन हैं हसन मुराद साहब, वो हैं। उन्होंने बड़ा इब्राहिम हसन मुराद साहब, तो उन्होंने जब वो आए थे गवर्नमेंट के अंदर, जब ये एक निगरान हुकूमत चली थी उस टाइम वो थे गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको दिखाए थे, बताए थे, और उन्होंने रिसर्च करके प्रॉपरली उनको कहा था कि ये चीज़ हम ऐसे लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म। ये सारे चिंची रक्शे और ये ऑटो रक्शे वो बंद करने के हक में थे, और ये बंद हो जाए, आपकी ट्रैफिक सारी कंट्रोल्ड हो जाए, आपका एक पूरा रोड के नहीं, ऊपर इन्वायरमेंट बन जाए। हाँ नहीं, थोड़ा उधर ये किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, और ये नहीं वाले नहीं नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि तारीफ ही कर रहा हूँ। जो बंदा सही कर रहा हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, हाँ ये भी थोड़ा बायस व्यू है कि वो बंद होने चाहिए। बाइस्ड मेरा नहीं ख्याल के बाइस्ड है आप ठीक हो चिंची रक्षों से, और जो चल रहा है रोड के ऊपर। ये हर किसी को होती है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं हारिस? ऑल्टरनेटिव ये है ना कि 4 व्हीलर आपके पास ईवी वो लॉन्च कर रहे थे, अभी 4 व्हीलर्स ईवी आगे हुए हैं। सकता है वो अफोर्ड प्रॉपर उन्होंने बनाया था प्लान, जिसमें लोडर्स चिंची रक्षों की जगह और ये ऑटो रक्षों की जगह वो ईवी पड़ते हैं उन्हें। खरीदने नहीं पड़ते वो प्रॉपर। अब मुझे उसका आइडिया नहीं कि कंप्लीट उसका क्या था, लेकिन असल में ये है हारिस कि वो उसमें फिर अगर रूट कॉज में देखा जाए, जो रिक्शे चमचे चलाते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, जिस वजह से वो ट्रैफिक वायलेट करते हैं, और उनके पास और कोई ज़्यादा नहीं होता, और भी क्योंकि ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेचुरली बनते हैं। लेकिन निखिल नूर भाई, बात सिर्फ ये थी कि एंड गोल क्या है हमारा। एंड गोल तो उस अगर ले जैसे उसको बंद करने से, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं ले जैसे वो कहाँ जाएंगे? एंड गोल को अगर हम देखें, लेट जैसे उसको बंद करने से हम बेनिफिट्स क्या होंगे? पोल्यूशन, इन दी एंड स्मोक। लेट जैसे मैं अगर लेट से बात कर रहा हूँ, ईवी चलाएंगे हम,
ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है, तो खाबिद रश कम है। ये चीज़ें हम काफ़ी सालों में देखते हैं ना। हम अगर आके हाँ कि जब हम कहते हैं ना कि ये सब बंद करो, ये सब करो, नहीं ऐसे नहीं नज़र आता कि जो नुकसान हो रहा होता है, नुकसान। तो जानी नुकसान हो रहा होता है उन लोगों का जिनकी रोजी रोटी और वो सब उस चीज़ों में चल रहा होता है। तो अगेन बात वही आ गई ना कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन तो धड़ाधड़ चल रहे हैं, ठीक है, बट यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए आगे कोई सिस्टम नहीं है। अभी आप यूनिवर्सिटी की बात ना करें, आप ये बात करें कि हमारे स्कूल बेसिक स्कूलिंग से बच्चे कितने बाहर हैं। यूनिवर्सिटी तो बात खैर वो आई गेस ऑलरेडी जो हमारी एक पॉडकास्ट थी स्कूल ऑनर के साथ, उनमें हम ये बड़ी लंबी डिस्कशन की थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं रिलेट जैसे इससे कर रहा हूँ कि हमें ये सोल्यूशन नहीं है कि बस बंद कर दो, उसका अल्टरनेट क्या है, उसके अल्टरनेट में हम क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं लोग उनके लिए क्या रिसोर्स। आपके ख्याल में कितने साल लगेंगे इस चीज़ को प्लान को, या कितना अगर लेट चाहिए? से कि आज हम ये नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन एक देते हैं कि रिक्शा जो है वो बंद होंगे, उसका अल्टरनेट ये होगा, इट कैन टेक अराउंड 15 to 20 years। 15 to 20 years। मैं आप 50 सालों में बाल लेके गई, मतलब कि वो इंडस्ट्री बनेगी, ऑब्वियसली उनको बेरोजगार दुनिया में छोड़ा। नहीं वो यार उस टाइम पे जो मुझे याद पड़ा वो ये पड़ रहा है कि प्रॉपरली एक स्कीम के तहत उनको वो 4 व्हीलर ऑटो व्हीकल दी जा रही थी, जो कि एक तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी होती और रोड्स के लिए भी अच्छी होती। जो आज हाँ गाड़ी चलाने वाले या बाइक चलाने वाले जितने भी है, थोड़े हम ना जानते हुए शायद बात करें, इतना आसान नहीं होता। और नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आसान होता है, नहीं डिफिकल्ट है, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, उसमें काफ़ी बजट बनाना पड़ता है उसके अंदर और प्रॉपर सारा कुछ करना पड़ता। मैं नो डाउट बहुत टाइम लगता, लेकिन अगर इस चीज़ को लेके चला जाता तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से अभी इस पे वर्किंग हो भी रही है, हो रहा है। ऑटो रिक्शा के ऊपर और ये चिंची रिक्शों के ऊपर। और जैसा कि लेकिन हम अगर अगर उस चीज़ के गहराई में भी जाएं तो जिस हम्म, तरीके से लाइसेंस बनता है, हमें पता है हम्म, ना किस तरीके से लाइसेंस बनता है। और लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। हम लोग तो टेस्ट दे के पास हो जाते हैं ना। ऐसे लोग देखें जो कि टेस्ट पास नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता। हाँ पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर वो मैकेनिक है प्रॉपर, हम्म, एक बंदा मैकेनिक है प्रॉपर, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो टेस्ट नहीं पास कर पा रहा, तो उसकी रोजी रोटी का क्या? तो इसका मतलब है कि फिर आपने स्कूल नहीं दिया उसे, हाँ है नहीं दिया ना। तो नहीं दिया। तो फिर आपको क्या लगता है ये जो टेस्ट सिस्टम है ये बनाया किस लिए गया? क्या मतलब बनाया? ड्राइविंग, अब हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, टेस्ट सिस्टम बनाया इसलिए गया ताकि वो जो मसले होते हैं वो ना हो। नहीं, ड्राइविंग सिस्टम बनाया इसलिए गया कि लोग उसको पास नहीं कर सकते तो पैसे लगेंगे। जो थोड़ा ज्यादा हो गया अभी। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी तो उन्होंने इसलिए अभी तो खत्म किया ना ताकि हर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। मैं उस रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। रिटन टेस्ट जो होता था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, ड्राइविंग तो हर कोई जिसको आती है ड्राइविंग वो तो टेस्ट पास कर लेगा, ड्राइव टेस्ट पास। मैं उस रिटन टेस्ट की बात कर रहा था। नहीं कि- यार, रिटन टेस्ट में भी वो जो पूछते हैं वो वाकई साइन लगे होते हैं। अच्छी चीज़ है, बस उसका वे इस तरह होना चाहिए। मैं एग्री नहीं करता। मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो टेस्ट है मैंने खुद दिया हुआ टेस्ट, मैंने खुद वो टेस्ट दिया हुआ है और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे साइंस हैं जो कि पाकिस्तान में कहीं पे दिखेंगे यस नहीं आप। बस, बट ये उस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि इन्होंने बनाया इसलिए है क्योंकि उनके पासिंग भला क्या है 50% आउट ऑफ। आपको 10 में से 5 आपके सही हो जाए, आप पास हैं। हाँ ये मतलब, बट अगेन मैंने जितने लोगों से मिला, मैंने फर्स्ट जो लाइसेंस बनवाया था ना वो पैसे दे के बनवाया था, ठीक है। और वो क्यों बनवाया था? वो इसी वजह से बनवाया था कि वो जो टेस्ट है वो आप पास ही नहीं ये कर सकते। इसलिए नहीं था बनवाया कि अब्बू ने या किसी और ने कहा था मेरे को बंदा है बनवा ला है। वो ऑब्वियसली वो बस पढ़ेगा ना पढ़ेगा। देखो ना, इसकी वजह से तुमने वो सिस्टम या जो एक एग्जैक्ट वे था उसको छोड़ दिया। ये यहाँ तुम सच्चाई या लाइट से दूर हो गई यहाँ से ही। हाँ, तो मैं अपने आप को उसमें गलत कह रहा हूँ कि मुझे इंडिविजुअल लेवल पे वो नहीं करना चाहिए था लेट से, अगर ये प्रोसेस है। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि वहाँ पे जितने लोगों से मैं मिला ना, ठीक है, वो सारे के सारे यही बात कर रहे थे कि यार ड्राइविंग तो हमें आती है, हम ड्राइव करता है रेगुलर, हम तो ड्राइव टेस्ट तो पास कर लेंगे, लेकिन ये वाला जो टेस्ट है ये कौन पास करेगा? उनसे क्वेश्चन करना था कि टेस्ट में है जो है ये किस लिए ज़रूरी है। वो ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, आपको पता हो साइंस का, ये साइंस का। लेकिन मैं यही वो मैं बंदे हैं जो सैंपल यही वो बंदे हैं, अगर किसी सार्जेंट ने रोका ना भाई आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, भाई मेन रोड है कितने लिखे स्पीड लिमिट कितने लगी,
वही साइन पीछे छोड़ के आए थे, उनको नहीं आइडिया होता कि यहाँ पे लिमिट कम हो गई है। इवन कि आप ये मेन बुलेवार्ड पे देखो कि 60 लिमिट है, किसी को भी नहीं आइडिया होगा ये कहाँ पे लगा हुआ है साइन। तो उसके पीछे रीजनिंग ज़रूर है। अगेन आपका ट्रैप वाला भी समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लिटरेसी रेट बहुत कम है, पर वो उर्दू में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा कि यार वो होनी ही नहीं चाहिए। अभी उन्होंने ख़त्म किया, अभी रिलैक्सेशन जो है वो दिया, उस वजह से कि यार हर कोई लाइसेंस तो बनवाए ना। लेकिन मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, बट अगेन उसको यूटिलाइज जो आवाम कर रही है ना, कि जिस तरह मुझे वो बंदा मिला कि यार बन जाएगा, अभी जाना भी नहीं पड़ेगा, उधर से बन जाएगा। उस ट्रैप में मैं आया, ठीक है, इसी तरह ही वो ट्रैप चलता चलता कहाँ तक जो है वो पहुंचा। तो ये मेन जो है वो रीज़न थे। नहीं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत इजी था। आरफा क्रीम टावर के बैक साइड पे है ऑफिस। मैं गया हूँ सुबह कोई 9-10 बजे, मैं गया हूँ वहाँ पे। मैंने जाके उन्हें कहा जी लाइसेंस बनवाना है, उन्होंने टोकन दिया मुझे। अंदर उन्होंने कहा टेस्ट दे दो, टेस्ट दिया मैंने, टेस्ट दे के उन्होंने कहा कि आगे चले जाओ ड्राइविंग टेस्ट देना है। मैंने वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट दिया, फर्स्ट टाइम पे पास हो गया। वापस आया, उन्होंने मुझे स्लिप दी, उन्होंने कहा जी ठीक है आप तो लाइसेंस मिल जाएगा। बहुत इजी कर दिया हुआ है अब तो। मुझे तो, मैंने तो सोचा भी नहीं था, और मैं तो कभी भी नहीं सोचता। अगर अभी फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं। हमारे घर के अंदर गैस नहीं लगी हुई, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। वो गली के अंदर पाइप नहीं डली हुई गैस की, वो प्राइवेट लाइन है। मैं 7 साल हो गए हैं घर को बने हुए, 7 साल से खप रहा हूँ गैस के दफ्तर में। तो वो बजट नहीं था पहले, अब बजट आया तो अब वो मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे है उनको ये नहीं पता। तो मुझे वो नई एप्लीकेशन अभी देनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए। और उस टाइम पे मुझे कुछ लोग आए वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इतने पैसे दे दो, 1-2 लाख दे दो, हम लगवा देते हैं। तो मैंने नहीं लगवाया कि नहीं भाई मैं क्यों रिश्वत दूँ। मैं पता नहीं कितनी लाइफ है इंसान की यहाँ पे, तो मैं वो पैसे दे के अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लूँ। मैंने मैंने नहीं दिया। हमारे अभी तक गैस नहीं लगी, 7 साल हो गए हैं, सिर्फ इस रीज़न के बेस पे कि यार वो हम मुझे हराम ना देना पड़े किसी को। क्योंकि अगर मैं किसी को दूंगा तो ऑब्वियसली वो इम्प्लीमेंट मेरे ऊपर भी होगा। तो मैं उस चीज़ से बचने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो मैं अभी वही एफर्ट कर रहा हूँ, कोई रेफरेंस भी ढूंढ रहा हूँ, इसलिए नहीं ढूंढ रहा कि मैं उसको पे करके उससे लगवा लूँगा, रिक्वेस्ट के तौर पे कि यार आप कोई रिक्वेस्ट कर दो, क्योंकि 7 साल के खप रहा हूँ मैं एक चीज़ के पीछे, और उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस पर कर दें। तो वे निकाले जा सकते हैं बगैर पैसों के भी। हाँ, आपने अपनी मॉरल कंपस सीधी रखी है, हम्म। जिसकी वजह से आपका बेटा भी माशाल्लाह सीखेगा, हाँ, घर वाले भी सीखेंगे। हम्म। आगे स्टार्ट नीचे से करना पड़ता स्टार्ट नीचे से करना पड़ता है। है, पर वो बहुत मुश्किल रास्ता है। आसान, बहुत आसान कहना कि भाई मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं, नीचे से क्योंकि स्टार्ट करना है। सिस्टम है ना ये। मतलब भाई एक बात, छोटी सी बात करता हूँ मैं। मेरे अब्बू ने मुझे कई बार कहा कि यार पैसे दे करवा लो यार। मैंने कहा नहीं, नहीं करवाना मैंने। उन्होंने कई बार कहा, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में कहा मुझे कि यार ये पैसे दे के करवा लेते। मैं कहा नहीं भाई नहीं करवा। डिपार्टमेंट में लेना इस तरह हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट में हाँ तो नहीं ना लगे यार। वही ना, थर्ड पर्सन को कहेगा वो चूतिया बैठा हुआ है 7 साल से, इसके गैस नहीं लगी, 2 लाख के जितने भी दे के करवा लेता। भाई वो क्यों ये बात कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही डिजाइन इस तरह हुआ है। हम्म। अगर वो भला गया, मैंने भी अक्सर बंदों के साथ वो कहता है यार तुम गलत करते हो अगर ये यूज नहीं कर रहे तुम ऑप्शन को, हम्म। तुम्हें वो हंसेंगे क्या कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म बन गई हुई है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हंसे जो भी करें। हाँ, मुझे पता है मैंने अपनी बैक स्ट्रांग करनी है, मैंने अपनी आखिर स्ट्रांग करनी है, उसके लिए मुझे ये चीज़ नहीं करनी। यस, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई हंसे, कोई मेरे पीठ पे जब बातें करे, मुझे कोई वो फुद्दू गए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपनी बैक स्ट्रांग करनी है। लाइफ का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है। तो मुझे नहीं वो चीज़ चाहिए, मैं उसको स्ट्रांग करना चाह रहा हूँ। और लाइफ में करना भी ऐसा ही चाहिए। आप ये सिर्फ बात से बात निकली है, लोग बकवास करते रहेंगे आपके पीछे, आपकी बैक पे दूसरे लोगों से, आप कहीं से कुछ सुनोगे, कहीं से कुछ सुनोगे। क्या फर्क पड़ता है यार अगर कोई बोल रहा है तो? आप अपनी लाइफ जियो ना, आप अपनी लाइफ देखो। अब इग्नोर कर दो जस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी हो ना, वो जिसको इफेक्ट होता है किसी के बोलने से, उसकी बताओ ना मुझे साइकी किस तरह की होती है, उसके पीछे फिर रीजनिंग देखो कि वो क्यों इस तरह का होता है। यार, इमोशंस टच होते हैं ना उसके अंदर। तो ये बड़ी लंबी बात हो जाती चलें जी, थैंक यू सो मच हमजा भाई, नूर भाई हमारे साथ पहली दफ़ा हुए हैं। नूर भाई कैसा लगा आपको हमारे साथ? मज़ा है। मज़ा आया? लाओ पैसे दो। नहीं, थैंक यू सो मच आप सबका, हमजा भाई का, नूर भाई का, खावर भाई का, आपने हमें ज्वाइन किया आज। और बड़ा मज़ा आया हमारा, हमने डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन की। ऑब्वियसली हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी बातों से कोई इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर मैं पहले भी हमेशा ये बात करता हूँ और मैं अभी भी यही बात करूँगा कि हमारी बातों से अगर एक बंदे ने भी खुद को ठीक कर लिया तो हो सकता है कि मेरा मेरा फुलफिल हो जाएगा इस वीडियो का मकसद। कोई कोई एक बंदा भी हमारे उस पे काम कर ले, हमारी वीडियो को सुन के। लंबी वीडियो होती है हमारी, लेकिन हम डिस्कशंस इसीलिए इसलिए करते हैं कि थोड़ी सी डेप्थ में जा सके, तो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें और थोड़ी सी जो हमारी जाहिलियत है उसको कम कर सकें और रुझान को बढ़ा सकें। थोड़ा सा लोगों को बता सकें कि लाइफ को कैसे ईजी किया जा सकता है और किस तरह से चेंज किया जा सकता है सिस्टम्स को और फंक्शंस को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये एक हमारा छोटा सा एफर्ट है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, अगर ये वीडियो डिलीट ना होगी वैसे तो। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।